नमस्कार। देश के सभी गांव, शहरों, कस्बों में फैले लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के करोड़ों शुभचिंतकों, वोटर्स और कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखने वाले भाइयों बहनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 135 साल पहले कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस ने एक लंबा रास्ता तय किया, एक लंबा सफर तय किया है। आधुनिक भारत का इतिहास एक प्रकार से कांग्रेस का इतिहास है। पिछले 135 साल में भारत में क्या हुआ, अगर किसी को जानना है तो उसको कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले तो उसको पता लग जाएगा। और उल्टा भी ये हो सकता है, अगर किसी को कांग्रेस का इतिहास जानना है तो उसको भारत का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी प्रणेता है भाजपा, वो जो सबसे ज़्यादा प्रचार करती है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आज के दिन वो बताना और वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने देश के लिए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दो दौर रहे कांग्रेस के। आज़ादी से पहले कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिए। आज़ादी से पहले कांग्रेस ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश को एक बनाया, मजबूत बनाया और उसको आगे का रास्ता दिखाया। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं उनको कहूंगा कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा। आप सिर्फ ये जान लें कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक ही दिन आज़ाद हुआ, एक ही कलम से आज़ाद हुआ, लेकिन आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। और मैं ये भी जोर देना चाहता हूँ कि उस समय का पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, वो इलाका हमारे पंजाब से, हमारे हरियाणा से कहीं ज़्यादा विकसित था, कहीं ज़्यादा खुशहाल था, कहीं ज़्यादा उनके यहाँ प्रगति थी। लेकिन आज वो उस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं और उनका और हमारा मुकाबला भी हम नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस ने किया, ये जो फर्क पैदा किया, जिसमें संस्थाएं बनी, जिसमें इलेक्शन कमीशन बना, हमारे यहाँ रेगुलर चुनाव हुए, उनके यहाँ कभी चुनाव कभी हुए कभी नहीं हुए, कभी फौज का शासन रहा। तो इस प्रकार से ये जो अंतर पैदा किया, जिसमें संस्थाएं बनी, जिसमें संविधान बना, जिसमें सबको वोटिंग राइट मिला, ये कांग्रेस की देन है और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के अलावा उसके बाद भी लगातार देश को नया रास्ता दिखाया, चाहे वो मनरेगा का अधिकार हमें मिला, सूचना का अधिकार मिला, वोटिंग 18 साल के युवाओं को वोटिंग का राइट मिला, आईटी क्रांति लाई। तो न जाने कितनी चीजें हैं जो कांग्रेस ने की हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने आज़ादी के बाद भी लगातार, कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के लिए बलिदान दिए हैं और उनकी एक लंबी लाइन है। इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, राजीव जी शहीद हुए, बेअंत सिंह शहीद हुए, न जाने कितने नेता जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की तरक्की के लिए बलिदान दिए। तो ऐसे में कांग्रेस का जो योगदान है उसको कोई अनदेखा करे, कम करे, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम मैं तो सबको ये कहूँगा कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ें, भारत का इतिहास पढ़ें और ऐसे दुष्प्रचार का जवाब दें। धन्यवाद।